उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नक्काशीदार प्रतीकों से ढके हुए उस कटे हुए हाथ को पकड़ लिया। उसे बस इतना कहना था, मुझसे बात करो, और कुछ भयानक होने वाला था। जैसे ही उसने कहा, मुझसे बात करो, जो कुछ भी हुआ उसने मियाँ को बुरी तरह डरा दिया, लेकिन उसके दोस्तों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मियाँ ने गुस्से में कोल से पूछा कि वह कौन था। कोल ने कहा कि वह पक्के तौर पर नहीं जानता। दरअसल हर बार जब कोई यह अनुष्ठान करता था तो एक अलग आत्मा शरीर में आती थी। मियाँ की सबसे अच्छी सहेली को लगा कि वह सिर्फ मजाक कर रही है, लेकिन मियाँ के चेहरे पर डर देखकर साफ लग रहा था कि वह नाटक नहीं कर रही। खुद को साबित करने के लिए मियाँ ने इसे दोबारा करने का फैसला किया। अनुष्ठान शुरू होने से पहले कोल ने इसे और भी रोमांचक बना दिया। उसने कहा कि अगर वह यह भी कहेगी कि मैं तुम्हें अंदर आने देती हूँ, तो वह खुद महसूस कर पाएगी कि एक दुष्ट आत्मा के वश में होना कैसा लगता है। आसपास खड़े सभी लोगों ने अपने फोन निकाल लिए ताकि वे उस पल को रिकॉर्ड कर सकें। कांपते हाथों से मियाँ ने फिर से उस हाथ को पकड़ा। इस बार एक डरावनी और भारी भरकम औरत अचानक उसके सामने आ गई। मियाँ इतनी डर गई कि वह उसकी ओर देख भी नहीं पा रही थी। इसी बीच कोल उस पर दबाव डालता रहा कि वह जल्दी से कहे, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें अंदर आने देती हूँ। तब तक मियाँ के शरीर पर आत्मा का कब्जा हो चुका था। उसका खुद पर से काबू पूरी तरह खत्म हो गया और वह बहुत डरावनी दिखने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे कमरे में घूमने लगीं और अपनी सहेली के छोटे भाई रायली पर जाकर टिक गईं। उसने कहा कि आत्माओं को वो बहुत पसंद है। अचानक मियाँ के चेहरे के हाव भाव बदल गए। कमरे का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। सब सन्न रह गए और दरवाजे की ओर देखने लगे। मियाँ ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें रायली पर जमी थीं। उसने कहा कि आत्माएं ठीक उसके पीछे छिपी हैं और उसे किसी भी पल चीर सकती हैं। खेल को शुरू हुए 83 सेकंड हो चुके थे और सिर्फ 7 सेकंड बचे थे। अगर वे तुरंत उस आत्मा को मियाँ के शरीर से बाहर नहीं निकालते तो वह पूरी तरह उसके वश में हो जाती। लेकिन आत्मा जाने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि वह दूसरों को भाग जाने के लिए कह रही थी। ये देखकर कि स्थिति हाथ से निकल चुकी है, सबने मिलकर अनुष्ठान रोकने की कोशिश की। जैसे ही मोमबत्ती बुझी, मियाँ धीरे धीरे सामान्य होने लगी।